बच्चों की सांस फूल रही होती है और अक्सर ये दूध नहीं पी पाते सही से। जैसे किसी बच्चे को दिल के अंदर छेद है तो क्या हर दिल के अंदर छेद का जो इलाज है ऑपरेशन ही है? नहीं डॉक्टर दानिश। और सर जैसे किसी बच्चे को दिल के अंदर छेद है तो क्या आगे चल के अपना नॉर्मल जिंदगी जी सकता है? आमतौर पे डॉक्टर दानिश, जो दिल का छेद है वो पैदाइशी होता है और बच्चा इसके साथ पैदा होता है तो उसके बाद वो बच्चा नॉर्मल जिंदगी गुजार सकता है जैसे हम आप गुजारते हैं। और सर लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि जैसे किसी के बच्चे दिल के अंदर छेद है, क्या कोई दवा आता है जिससे ये सही हो सकता है सर? मैं डॉक्टर दानिश और आप देख रहे हैं डॉक्टर दानिश ऑफिशियल। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो बच्चे पैदा होते हैं उनके दिलों के अंदर छेद होता है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे जो मेहमान हैं हिंदुस्तान के मशहूर ओपन हार्ट सर्जन प्रोफेसर आजम हसीन सर। प्रोफेसर आजम हसीन जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर विभाग के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं। सर ने पिछले कुछ ही सालों में हजारों ओपन हार्ट सर्जरी किए हैं। तो सर हमारे चैनल पे आने के बहुत बहुत शुक्रिया और अपना कीमती वक्त देने के लिए सर। इट्स माय प्लेजर डॉक्टर दानिश टू बी हियर विद यू। थैंक यू सो मच सर। नोट सर, इट्स माय प्लेजर टू हैव यू ऑन दिस चैनल। तो सर इसी सिलसिले में मेरा जो पहला सवाल है, सर दिल में होल क्या होता है और इसकी क्या वजह होती है? देखिए, दिल में जो है वो हमारे 4 चेम्बर्स होते हैं और 2 चेम्बर्स के बीच में एक दीवार होती है। ये दीवार जो है जब बच्चा माँ के पेट में होता है तब बनती है, लेकिन कभी कभी कुछ वजह से जो है वो ये दीवार पूरी तरह से नहीं बन पाती है और उनके बीच में छेद रह जाता है जिसे हम दिल का छेद कहते हैं। और इनकी वजह जो है कुछ इन्फेक्शंस ऐसे होते हैं जिनकी वजह से जो है दिल में छेद होता है, और कुछ बीमारियां ऐसी हैं, कुछ दवाएं ऐसी हैं, कुछ इन्फेक्शंस ऐसे हैं जिनकी वजह से दिल में छेद हो सकता है। और इन सब के अलावा भी कोई अगर वजह ना भी हो तब भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पैदाइशी जो है दिल के छेद के साथ पैदा होते हैं। और सर दिल में जो छेद होता है ये पैदाइशी होता है या बाद में भी हो सकता है सर? आमतौर पे डॉक्टर दानिश, जो दिल का छेद है वो पैदाइशी होता है और बच्चा इसके साथ पैदा होता है, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी भी हैं जिनमें छेद जो है वो बाद में भी डेवलप कर सकता है। जैसे किसी अगर आदमी को मैसिव हार्ट अटैक हो तो उसके बाद भी दिल में छेद हो सकता है, पर वो तो बड़े लोगों में होता है, बड़े बूढ़े लोगों में होगा। बच्चों में आमतौर पे जो दिल का छेद है वो पैदाइशी होता सर जो बच्चे में दिल का छेद होता है उनके अंदर क्या क्या लक्षण होते हैं? है। इन बच्चों को दिल में छेद होता है, उन बच्चों की सांस फूल रही होती है और अक्सर ये दूध नहीं पी पाते सही से। माँ जो है कंप्लेन करती है कि हम जब बच्चे को दूध पिलाते हैं बच्चे की सांस फूल जाती है और बच्चे का वजन नहीं बढ़ता है। बार बार इन बच्चों को निमोनिया होता है या ये कहीं छाती का इन्फेक्शन होता है, सर्दी जुकाम होता है बार बार, और कभी कभी जो है ये बच्चे नीले भी पड़ने लगते हैं। तो अगर इस तरह की कोई चीज बच्चे में हो रही है तो फिर दिल का छेद के बारे में सोचना चाहिए। और सर क्या जैसे किसी बच्चे को दिल के अंदर छेद है तो क्या हर दिल के अंदर छेद का जो इलाज है ऑपरेशन ही है? नहीं डॉक्टर दानिश, अगर दिल का छेद छोटा है तो बहुत बार दवाओं से भी बंद हो जाता है, और यानी नेचुरल हीलिंग प्रोसेस है बॉडी का, उससे बंद हो जाता है। और अगर छेद बड़ा है तब उसमें या तो डिवाइस क्लोजर करना पड़ेगा या फिर सर्जरी करना। और सर जैसे किसी बच्चे को दिल के अंदर छेद है तो क्या आगे चल के अपना नॉर्मल जिंदगी जी सकता है जैसे और बच्चे जीते हैं? बिल्कुल, अगर उसके मान लीजिए दिल में छेद छोटा है और वो थोड़े समय में बंद हो जाता है, या दिल में छेद बड़ा भी है और उसकी सर्जरी हो गई या डिवाइस क्लोजर हो गया, तो उसके बाद वो बच्चा नॉर्मल जिंदगी गुजार सकता है जैसे हम आप गुजारते हैं। जैसे बिल्कुल नॉर्मल रहेगा सर? बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है वो पता बच्चा, नहीं चलेगा। बिल्कुल पता नहीं चलेगा और वो एक नॉर्मल जिंदगी मतलब पढ़ाई कर सकता है, जॉब कर सकता है, बड़े बिल्कुल होकर। बिल्कुल। माँ अक्सर ये सोचते हैं कि दिल का छेद है और सर्जरी अगर हो गई या डिवाइस पड़ गया है तो बच्चा अगर खेल कूद करेगा तो उसे दिल का छेद खुल जाएगा वापस। जी जी। ऐसा नहीं है, अगर दिल का छेद बंद हो गया है सर्जरी के जरिए या डिवाइस के जरिए तो बच्चा नॉर्मल है, वो सारी उस उम्र के जो बच्चे हैं जो एक्टिविटी करते हैं वो कर सकता है। और सर जैसे किसी को दिल के अंदर छेद है तो आप लोग क्या क्या इन्वेस्टिगेशन या क्या इसका डायग्नोसिस आप लोग कैसे बनाते हैं सर? क्या क्या जांच करवाते हैं? देखिए, जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है, जो मेन जांच है जिससे बच्चों के दिल के छेद का पता चलता है, वो तो एकोकार्डियोग्राफी है जी। जो कि कार्डियोलॉजिस्ट करते हैं और कहीं कहीं जो है फिजिशियन भी कर रहे होते हैं। लेकिन जो इनडायरेक्ट लक्षण है यानी इनडायरेक्ट एविडेंस हमें ईसीजी से भी मिल सकता है, चेस्ट एक्सरे से भी मिल सकता है, लेकिन कंफर्म हमेशा हम 2D एकोकार्डियोग्राफी पे ही इस दिल के छेद को करते हैं। और सर लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि जैसे किसी के बच्चे दिल के अंदर छेद है, क्या कोई दवा आता है जिससे ये सही हो सकता है सर? ऐसी कोई दवा नहीं बनी जो दिल के छेद को बंद कर दे। जी। जैसे अगर दिल का छेद मान लीजिए छोटा है तो कुछ दवाएं जो हम प्रिस्क्राइब करते हैं यानी डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं उस बीमारी के सिम्टम्स को कम करने के लिए करते हैं, और जो छेद बंद होता है वो अपने आप नेचुरल बॉडी का जो प्रोसेस है उसी से बंद होता है। अगर दिल का छेद छोटा है तो चांसेस होते हैं बंद होने के, और बंद होने का जो आमतौर पे समय होता है वो 5 से 8 साल तक वेट कर सकते हैं। अगर बंद होना है तब तक बंद हो जाएगा, और अगर नहीं बंद होना है तो उसके बाद फिर वो बंद नहीं होता है। और सर जैसे किसी के बच्चे के अंदर दिल का छेद है
तो किन किन तरीके से उसका इलाज होता है सर? जैसा मैंने आपको बताया कि अगर दिल का छेद बहुत ही छोटा है तब तो दवाओं पे ही रखते हैं, लेकिन अगर बड़ा है और हम एको करके देखते हैं, हमें लगता है कि मीडियम साइज़ का है, तो हम उसमें डिवाइस डाल सकते हैं। जी। डिवाइस क्लोज़र, जिसे आम भाषा में हम छल्ला कहते हैं या स्टेंट कहते हैं। लेकिन छेद अगर ज़्यादा बड़ा है तब तो उसमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। और सर जैसे किसी के बच्चे को माँ-बाप को पता चल गया है कि हमारे बच्चे के दिल के अंदर छेद है, तो उसके माँ-बाप को क्या करना चाहिए सर? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि अगर माँ-बाप को पता चलता है कि हमारे बच्चे को दिल में छेद है या दिल की कोई भी बीमारी है, तो परेशान ना हो, और क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट सेंटर्स हैं जहाँ पे हार्ट सर्जरी हो रही है, जहाँ पे हर तरह की सुविधा मौजूद है, गवर्नमेंट की स्कीम्स मौजूद हैं जिसमें सर्जरी फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगी। तो वो परेशान ना हो, बल्कि डॉक्टर का परामर्श लें और जो अच्छे जो है बड़े मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पे जाएँ, वहाँ दिखाएँ। और सर नॉर्थ इंडिया में इस जो दिल का छेद का ऑपरेशन होता है या इसका इलाज होता है, कहाँ-कहाँ पर होता है सर? देखिए, अगर नॉर्थ इंडिया की मैं बात करूँ तो कुछ सेंटर्स ऐसे हैं जहाँ पे इस तरह की जो सर्जरी है, मुश्किल सर्जरी है बच्चों की, ये कॉमनली होती है, जिसमें सबसे बड़ा सेंटर जो है वो एम्स न्यू दिल्ली का है, जी। और फिर पीजीआई चंडीगढ़ है, फिर हमारा जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ है। जी। इसके अलावा किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ में भी होती है, एसजीपीजीआई लखनऊ में भी होती है, जी। बीएचयू में भी होती है। तो ये सब बड़े हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे बच्चों की हर तरह की हार्ट सर्जरी की सुविधा मौजूद है। और सर इसका खर्चा कितना आता है? देखिए, इस वक्त तो गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसके ज़रिए सर्जरी आमतौर पे फ्री हो जाती है, जैसे कि आयुष्मान भारत स्कीम है या राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है। सर बहुत अच्छे से आपने दिल के छेद के बारे में हमारे दर्शकों को बताया, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दिल के छेद के बारे में जानना है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, और सर भी उस पर रिप्लाई करेंगे। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पे आने के लिए, बहुत अच्छे से आपने हमारे ऑडियंस को बताया सर। मोस्ट वेलकम। थैंक यू डॉक्टर दानिश।